आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में जो कि सप्त घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था और एक दिन की बात छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजन करने लगी और उसका नियम था वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी नजर उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सुबुत खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है, अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, आइए सुनिएगा इसे सप्त घटना के माध्यम से। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं। बातों से झलकता प्यार कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊँगा लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। है आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। है आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से माँ ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा तब तेरे दर पे आऊँगा और तेरे दर पे आके मैं माँ अपना शीश चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर में मैं आऊँ, सर अपना तुझे चढ़ाऊँ, तेरे मंदिर में मैं आऊँ, मैं अपना वचन निभाऊं। देवी मैया तू मुझ पर ममता में, तू मुझ पर कर इतना उपकार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर के वह से चला जाता है और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुँच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुँची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा। कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला। और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। तो लड़का बोले कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा। और माँ से क्या बोले माँ। तीनों प्राणी जा पहुँचे, तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है
और जा करके सबसे पहले माँ का पूजन किया और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। घबरा कर के कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा है क्या सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को, कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी, तो सोचने लगी माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो करके माँ से क्या कहने लगी, मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। पूजा का फल कैसा दीन्हा माँ छीन मेरा भैया लीन्हा, पूजा का फल कैसा दीन्हा माँ छीन मेरा साजन लीन्हा। ये कैसे जख्म सहूंगी बिन साजन नहीं जीऊंगी, ये कैसे दर्द सहूंगी बिन भैया नहीं जीऊंगी। जीवन नैया मेरी माँ, जीवन नैया मेरी माँ अब डूब गई मझधार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़की कहने लगी माँ जब मेरा पति है नहीं रहा, ना भाई रहा, ना मैं मायके की रही, ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, सुन तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने क्या कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई, इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ बीरन का दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का, सर साजन का धड़ बीरन का दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे और किसको माने भरता। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा बेटी